नमस्कार सिविल इंजीनियर, मैं शिवांग कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जैसे हमने पिछले कई वीडियो में देखा कि जो हमारा बॉक्स 7B होता है, बॉक्स माइनर ब्रिज होता है, उसमें से हमारा ड्राइंग रीडिंग किस प्रकार से किया जाता है इसको देख लिया। फिर हमने देखा कि जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल था उसके बारे में देखा कि राफ्ट का किस प्रकार से किया जाता था, वॉल का किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम फाइनल देखने वाले हैं कि जो हमारा स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल होगा वह किस प्रकार से दिया जा रहा होता है, कहाँ से स्टील कौन सा निकल के आ रहा है और कहाँ निकल के जा रहा है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पास लगा हुआ है, सब ढूंढने पे मिलता है। दोस्त, तो बने रहिए यहाँ तक, आपको पूरा समझ में आने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि जो हमारा स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल दिया जा रहा होता है किस प्रकार से दिया जा रहा होता है। तो चले चलते हैं, इसके लिए चलना पड़ेगा हमें ड्राइंग पे। चले चलते हैं ड्राइंग पे। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने रेनफोर्समेंट डिटेल के ड्राइंग पे। अभी यहाँ पास देख सकते हैं आप, ये हमारा रेनफोर्समेंट शेड्यूल कुछ इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉप स्लैब होता है, मतलब TS1, TS2, TS3, इस प्रकार से हम TS7 नंबर तक बात करेंगे किस प्रकार से हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल दिया जा रहा होता है। तो दोस्त, बात कर लेते हैं कि जो हमारा TS1 बार है वह किस प्रकार से है। तो यू प्रकार का कुछ लगा हुआ है, शेप इसका है, 8 का डाया है, 270 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई है। तो चलिए इसको हम ढूंढ लेते हैं कि हमारा TS1 बार कहाँ पास लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है हमारे टॉप स्लैब के रेनफोर्समेंट में। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा है TS1 बार, और जो हमारा TS1 बार है कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। दोस्त, ये थोड़ा इन्होंने क्या की गलती कर दी है, ये यहाँ से नहीं होगा दोस्त, ये कुछ इस प्रकार से होगा जो कि यल कोई भी हमारे रेफरेंस तो चाहिए ना दोस्त, है ना। रेफरेंस इन्होंने थोड़ा सा ये ड्राइंग एरो बनाने में इसमें गलती की, यहाँ एरो खत्म हो जाना चाहिए, मतलब कि एलवल लेंथ इधर से और एलवल लेंथ इधर से जो है तुम्हारा माइनस करके TS1 बार हमारा लगाया गया है। अब जो हमारा TS1 बार है तो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि 8 का डाया है, ये आपको दिख रहे होंगे, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, यही हमारा है TS1 बार। ये जो दिख रहे हैं TS1 बार, यही आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है टॉप स्लैब के टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो कुछ इस प्रकार से हमारा TS1 बार निकल के आ रहा होता है, जो कि टॉप स्लैब का टॉप सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। बात कर लेते हैं TS2 की, आपको साइड में ही दिख रहा होता है TS2 बार, ये हमारा TS2 बार है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब इसको हम देखेंगे कि यह कितने लेंथ में है। तो यह लेंथ की बात करें तो यहाँ पास आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट शेड्यूल में ही आपको L1 L2 लेंथ दिख जाएगा, जो कि L1 लेंथ कितना है 1500, मतलब 1500 लेंथ में आपको तो क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है TS1 बार। ये भी आपका टॉप का है डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त, कुछ इस प्रकार से TS1 ए डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टील के बारे में, जो कि हमारा है TS2, जो कि आपको ऊपर से यू शेप का बना हुआ दिखाई दे रहा होता है, 12 का डाया है, 140 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगी हुई दिखाई दे रही होती है। बात करते हैं TS2 की, तो कुछ इस प्रकार से हमारा TS2 बार यहाँ से लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि आपको TS2 बार हम यदि ढूंढेंगे तो आपको W1 के साथ लगा हुआ दिखाई, W1 और TS2 दोनों एक साथ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपको कुछ यहाँ तक TS2 बार लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त, हम इसको कैसे देखेंगे, तो इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि आपको यदि देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में ही, या सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, और थोड़ा सा ये BS1 बार यहाँ नीचे से जाएगा, TS2 बार ऊपर से आएगा, तो इन दोनों में थोड़ा सा लैब रहेगा दोस्त, है ना। लैब कितना रहेगा आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको जो बताएंगे कि लैब कितना रहेगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि यह जो तो यहाँ तक लैप रहेगा, और ये आपको स्टील कुछ इस प्रकार से यहाँ ऊपर जाएगा, और ऊपर से टॉप, मतलब इसको हम देखें यदि बोले तो टॉप स्लैब टॉप मेन बार, इसको हम बोल सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यू शेप में ऊपर से नीचे की ओर लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये जो हमारा है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है ना, इसको भी बताएंगे किस प्रकार से दिया जा रहा होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो तो हमारा
TS2 बार लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, बताइए। अभी हमने बताया टॉप स्लैब, टॉप मेन बार। तो दोस्त अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट बार कौन सा है। तो नेक्स्ट बार हमारा है TS3, जो कि नीचे से है 10 का डाया है, 190 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये भी यूब टाइप में बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो TS3 की बात करते हैं तो दोस्त जो हमारा TS3 बार है वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो कि हमारा पूरे क्लियर स्पान किसको बोलते हैं दोस्त, इस बाल से इस बाल की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, उसी को हम बोलेंगे क्या, क्लियर स्पान, है ना, क्लियर स्पान। तो क्लियर स्पान जो हमारा है उसमें हमारा कितना है TS3। तो TS3 आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको डॉट डॉट में जो लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, ये डॉट डॉट में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है TS3 बार, जो कि 10 का डाया है। और जैसे हमने बताया 10 का डाया है और कितना 190 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। दोस्त बात कर लेते हैं आप TS4 की। तो TS4 ऊपर से है, 16 का डाया है, 165 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। फिर बात करेंगे TS4A की, तो ये भी 12 का डाया है, 165 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी जा रही होती है। दोस्त यहाँ पास हम इसको देख लेते हैं कि TS4 और TS4A दोनों आपको एक साल लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे कि हमने बताया TS4, तो TS4 आपको जो है तो पूरा लगा हुआ, ये तो TS4A हो गया है ना। TS4 आपको पूरा इसका लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेके ये नीचे, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। और ये सॉरी दोस्त, स्केल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, ये पूरा थ्रू आउट नीचे जाएगा और यहाँ से आके ये ऊपर की ओर खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो आपको TS4 का स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब हम बात करते हैं इसको कौन सा स्टील बोलेंगे। तो इसका स्टील जो तो कौन सा बोलेंगे, टॉप स्लैब बॉटम मेन बार। दोस्त अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें TS4A। TS4A कहाँ से स्टार्ट हो है, कहाँ खत्म हो है। दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं TS4A कुछ इस जगह से हो रहा है, आपको L4 लेंथ से यहाँ से हो रहा है ना, सॉरी L1 सॉरी दोस्त L2 लेंथ से, और यहाँ पास भी जो तो L2 लेंथ में खत्म हो जा रहा है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, TS4A की डिस्टेंस होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं कि L2 लेंथ इधर से, L2 लेंथ इधर से। अब हम देखेंगे क्लियर स्पान इसका जो है वो कितने का है। तो इसके लिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कितने का है, 7500 का है। तो 7500 का जो हमारा क्लियर स्पान है उसमें से हम L2 लेंथ माइनस कर देंगे। तो दोस्त यहाँ पास हम देखें कि L2 लेंथ हमारा कितना दिया जा रहा होता है, तो L2 लेंथ कितना है 1600। तो 1600 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, जो भी हमारी लेंथ बचेगी उसमें हम लगाएंगे क्या, TS4A का स्टील। दोस्त वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए दोस्त। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा TS4A तक स्टील रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि TS5, TS6, TS7 यह स्टील कहाँ पास लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है और कितने लेंथ में लगा हुआ दिखाई देगा। तो अब बात कर लेते हैं TS5 की। तो यहाँ पास आप थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, सॉरी, तो इसको हम थोड़ा सा कर लिए जूम। अब ये हमारा है TS क्या 5। तो हम बात कर लेते हैं TS5 की, जो कि हमारा TS5 कुछ इस प्रकार से है। TS5 जो हमारा है वो 4 पोर्शन में लगा, 1 2 3 4, मतलब कि जो भी हमारा क्या है, टॉप स्लैब है और वाल है, उसका जो भी कॉर्नर फेस है ना, या जो बीम, या जो तो बीम को बोल सकते हैं ना, बीम। तो बीम में लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको चारों कोने में आपका TS5 स्टील। और TS6 की बात करें तो TS6 भी आपको इसी के सेंटर में टॉप में और साइड में लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि आपको TS6 स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये आपको दोनों कोनों में या दोनों फेस में, दोनों एज में, जो भी आप बोलो, दोनों एज में लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है क्या, TS5 और TS6। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से जो तुम्हारा TS5 TS6 कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको 10 का डाया है। TS5 कितना 10 का डाया है, TS6 भी 10 का डाया है, और इसकी स्पेसिंग कोई भी नहीं है इसमें। जो हमारा 5 है तो TS5 जो है तो 2x4, मतलब 8 नंबर आप बार लगेंगे TS5, और TS6 2x2, मतलब कि 4 नंबर आप बार हमारे कितने क्या लगेंगे, TS6 है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा TS7 नंबर बार है वह 10 का डाया है, और 2x4 मतलब 8 नंबर ये भी आपको लगेंगे। तो यह कहाँ पास होंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो दोस्त थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं जूम
आउट, और फिर हम ढूंढते हैं कि यह कहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्या, TS7। तो TS7 के लिए आपको यहाँ पास तो नहीं। दोस्त तब तक वीडियो को लाइक कीजिए यार, सिविल इंजीनियर। और हाँ, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो मेरे शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आप जरूर जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ सर, हाँ भैया, जो भी आप बोले तो हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी एक उम्मीद मिलती है। दोस्त यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये TS7 नंबर ऑफ बार है, कुछ इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये TS7 नंबर ऑफ बार यहाँ पास, और TS7 नंबर ऑफ बार यहाँ पास। मतलब कि अब इसको हम देखें, यदि टॉप स्लैब है ये, है ना। अब इसको हम देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबा, सॉरी, इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी कितनी है दोस्त, यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको प्लान में भी दिखाएंगे। इसकी चौड़ाई है 16 मीटर, आप चौड़ाई आपको दिखाएंगे। और इसकी जो ये विड्थ है, सॉरी लेंथ है, मतलब कि आपको लेंथ वाइज जो है, तो लेंथ वाइज और जो हमारा वो होगा, क्या होगा, ये यहाँ पास भी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, सॉरी, पैरापेट वाल है, और हमारा टॉप स्लैब है। मतलब कि पैरापेट वाल और टॉप स्लैब में जो एक बीम टाइप में जाएगा आपका पोर्शन, बीम टाइप में, बीम हम समझते हैं ना, घर में जो आप छत बनते हैं, छत के नीचे बीम होती है, या फाउंडेशन जब स्टार्ट करते हैं तो फुटिंग से ऊपर जो फर्स्ट बीम होती है उसको भी बीम ही बोलते हैं। जो आपको सीधा सीधा वर्टिकल खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो जो हमारा पैरापेट वाल है और जो हमारा टॉप स्लैब है, उसके कोने में जो हमारा बीम जैसे जो शेप बन रहा है, उसी में हम लगाएंगे क्या, TS4, TS7 नंबर ऑफ बार, जो कि आपको दोनों साइड लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। एक साइड आपके 4 होंगे तो दोनों साइड मिला के कितने हो रहे हैं, 8 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा स्टील रेनफोर्समेंट TS7 तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है हंच, तो हंच भी किस प्रकार से लगा हुआ है ना। तो दोस्त हंच आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ से लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, ये आपको यहाँ से आएगा, फिर आपको ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ से आपको ये 300 का यल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दोनों तरफ जो है तो H1 बार लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और जो आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो हंच का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी का हम बोल सकते हैं क्या, H2। ये आपको 4 नंबर आप बार H2 लगे हुए दिखाई दे रहा होते हैं, जो कि टॉप स्लैब में है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पास देख सकते हैं कि H1 H2 बार आपको लगे दिखाई दे रहे हैं। 8 का डाया है H1 का, 140 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। और H2 जो हमारा था 8 का डाया ये भी है, 8x2, मतलब कि 16 नंबर आप बार, टॉप बॉटम दोनों का इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं टॉप की, तो 4 नंबर इस साइड के और 4 नंबर इस साइड के, तो 8 नंबर आप बार जो होते हैं इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। दोस्त अब बढ़ते हैं आगे की ओर और बात कर लेते हैं कि इसमें ब्रैकेट, क्योंकि दोस्त इसमें ब्रैकेट भी दिया गया है। तो ब्रैकेट का शेप कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दोस्त वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है ना, फिर भी बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। तो ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से शेप बना हुआ दिखाई दे रहा है। 12 का डाया है, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। D2 की बात करें तो 12 का डाया है, 2x5, मतलब 5 दूना 10 दूना 20, 20 नंबर आप बार इसमें लगेंगे क्या, ब्रैकेट के। इसके बाद बात करते हैं D3 की, जो तुम्हारे D3 है, या क्या बता, 3x2, मतलब कि 3 जो हमारे रिंग हैं वह 2 लेयर में लगे हुए हैं ना, लेयर 2 लेग्ड डाया, 2 लेग डाया, मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही तरफ से हो रहा है। 2 लेग डाया, 300 सेंटर, 300 mm सेंटर टू सेंटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसका रहेगा। मतलब कि आपको जो है तो यहाँ पास यदि लगा दिए आप रिंग, एक रिंग यदि यहाँ पास लगा दिए, दूसरा रिंग यहाँ पास लगा रहे हैं, तो इसके सेंटर से इसका सेंटर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह 300 mm का डिस्टेंस होगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो आप बना सकते हैं रिंग। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि जो हमारा रिंग बनेगा या ब्रैकेट जो हमारा है वो कहाँ पास है। तो ब्रैकेट आपको यहीं सामने लगा हुआ दिखाई दे रहा होता दोस्त। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहाँ से लेके ऊपर जाएगा, फिर ये आपको नीचे इधर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आपको ये नीचे आएगा, यहाँ से लेके ये, और यहाँ से ये होगा। तो कुछ इस प्रकार से शेप हमारा ब्रैकेट का बना हुआ होता है। दोस्त यदि ब्रैकेट के डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
आप देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इसको हम एक अलग वीडियो में दिखाएं, बहुत अच्छे से समझाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको वह नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे होते हैं कि ब्रैकेट का स्टील किस प्रकार से लगा हुआ है। लगा हुआ तो आप देख लिया, बीबीएस आप जरूर देखिएगा। बीबीएस आपको जरूर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इसका अलग पार्ट बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे कि बीबीएस इसका कटिंग लेंथ, बैंड डिडक्शन किस प्रकार से किया जा रहा होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो तो ब्रैकेट का मेन बार लगा होता है। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपको यहाँ पास डिस्ट्रीब्यूशन बार लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि 5 नंबर है इस साइड और 5 नंबर उस साइड, तो 10 नंबर आप बार हो जाएंगे क्या ब्रैकेट के डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं रिंग की। तो आपको 3 लेयर में लगा हुआ दिखाई दे रहा था। ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया, ये हमारा सेकंड लेयर हो गया, और ये हमारा जो तो थर्ड लेयर होगा। तो कुछ इस प्रकार से 3 लेयर में हमारा जो तो रिंग भी लगाया जा रहा होता है। इसका डिस्टेंस जैसे हमने बताया कि 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसमें जो तो लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है इसका डिस्टेंस। और जो एक रिंग से दूसरे रिंग में जैसे वर्टिकल हाइट में देखें, तो हाइट में जो एक रिंग से दूसरे रिंग का डिस्टेंस होगा और दूसरे रिंग से तीसरे रिंग का होगा, इन तीनों का जो डिस्टेंस होगा वह सेम ही होगा। 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, आपको हम भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे कि कितना है, कितना डिस्टेंस होगा। बीबीएस में आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, है ना। फिलहाल अभी जो भी डिस्टेंस होगा इनका 100, 200, 150, 175 जो भी होगा, वह जो तो सेम होके चलेगा। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से तो बहुत अच्छे से आपने देख लिया कि जो हमारा बॉक्स एनबी था, तो पहले देखा राफ्ट, फिर वाल, फिर आज आपने देख लिया स्लैब। तो कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से साथ ब्रैकेट जो है तो हमारा टॉप स्लैब के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्त अभी तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक यदि आप रुके हैं तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे, तभी आप अभी तक यहाँ तक रुके हुए हैं। तो दोस्त इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होने वाला है बीबीएस। अब बीबीएस हम स्टार्ट करेंगे राफ्ट से और टॉप स्लैब तक जाएंगे। तो बने रहिए, प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए और कुछ सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।